संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सगल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नामू जपत होई सुखिया। सुखमणी साहिब में गुरु नानक जी महाराज बहुत बड़ी बात हमें समझाना चाहते हैं। सगल सृष्टि, पूरी सृष्टि का पहले तो वो राजा बन नहीं सकता। बन भी जाए, पूरी सृष्टि का राजा कोई बन भी जाए, सगल सृष्टि का राजा दुखिया, सुखी हमारी नजर में होता राजा। सही तौर पे देखेंगे हर इंसान यहां दुखी है। छोटे लेवल का दुख छोटा आदमी है, घाटा है। हजारपति हजार का घाटा होगा, लखपति लाखों का होगा, करोड़पति करोड़ों का होगा, अरबों का होगा। राजा का दुख भारी मिलेगा हमारे से। दिखने में महलों में रहता है, जय जयकार होती है, लेकिन वास्तव में उसका दुख बहुत बड़ा है। राज्य छीन न जाए, जनता में कोई विद्रोह न कर दे, कोई ताकतवर राजा हमला न बोल दे, हर समय चिंता सताती है। हरि का नामू जपत होई सुखिया। हम सुख लेने आए हैं और सुख लेने जाते हैं। हम जहां भी जाते हैं हम सुख चाहते हैं। पैसा कमाते हैं सुख लेने के लिए, बड़ी बढ़िया मकान बनाते हैं सुखी होने के लिए,
कारोबार शुरू करते हैं, बड़े से बड़े, सुख भी आए और धन भी आए, फिर दोनों चाहते हैं हम। फिर राजा के पास तो सब कुछ है, जो हम चाहते हैं। आम व्यक्ति धन खूब है उसके पास, छोटा सा मकान महल है उसके पास, तो नौकर चाकर हजारों उसके पास, तो आज्ञा पालन में सारा देश नतमस्तक उसके आगे। तो हम आए हैं सुख लेने। सुख कहां मिलेगा देखना ये है, प्राप्त करना सुख को है। फिर सुख कहां है? सगल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नामू जपत होई सुखिया। सुख आ रहा है। श्रीवाणी में अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज, उनके नाम के करोड़ों गुरुद्वारे हैं, श्रीवाणियां बोली जाती हैं, बहुत दुनिया मान्यता रखती है। परमात्मा के सच्चे नाम के सिमरण में सुख है, उन्होंने कह दिया। अध्यात्म एक अलग से कोर्स है, जो सरकारों के द्वारा कभी विषय लगा करके विद्यार्थियों में नहीं पढ़ाया जाता। यह गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है। गुरुकुल गुरुओं के कुल होते हैं। गुरु गु अंधियारा जानिए रू को ये प्रकाश, मेटे अज्ञान ज्ञान दे गुरु नाम है तास। साहिब कहते हैं जो अज्ञान को दूर करके ज्ञानवान बना दे, अंधकार को मिटा के प्रकाशवान बना दे। दो शब्दों में केवल वो गुरु है। वेशभूषा से नहीं होता गुरु, बाहरी कोई बनावट से नहीं होता। विद्या को, शिक्षा को जो शिक्षित है, उसने अपनी पहचान कपड़ों से नहीं करवानी होती। वो बोलेगा, विद्या का प्रसारण करेगा, तब पता चल जाएगा ये दक्ष है, ये एक्सपर्ट है, ये विशेषज्ञ है। सत्य को श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। सोना है, प्योर सोना है, हथेली पर रख लो, साधारण कपड़े में रख लो। श्रृंगार की जरूरत नहीं है उसको। नकली को श्रृंगार की जरूरत है। शीशों में, अच्छे से डिब्बों में, बहुत सुंदर महल में रख लो। नकली है, चमक रहा है। जब चेकिंग होगी, परीक्षण होगा, नकली पाएगा। सारा जोश, सारी उत्साह समाप्त हो जाएगा। अब है ज्ञान की बात। आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान का कोर्स है, पूरा कोर्स है ये। जैसे हमारे अध्यापक हैं, पिंड में ले लो, पहले प्राइमरी का अध्यापक है, 10वीं का मैट्रिक का अध्यापक भी अध्यापक है, बीए एमए को पढ़ाने वाला लेक्चरर प्रोफेसर है, अध्यापक है। और जो प्रोफेसरों को पढ़ाता है, पीएचडी, वो भी अध्यापक है। अब जरा सुनना, एक विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय की 4 दीवारी में जब एंट्री होती है, पूरी विद्यार्थियों की एक ड्रेस है, सबके पास आई कार्ड है, चेकिंग हो रही है। फला विश्वविद्यालय का ऊपर आई कार्ड लटका हुआ है, एंट्री हो रही है। अब एंट्री मेन गेट से विश्वविद्यालय की कंपाउंड में हो रही है। अब जिसका दाखिला जहां जहां है, वह विद्यार्थी उसी अध्यापक के पास जा रहा है। 5वीं वाला 5वीं क्लास में गया, यानी प्राइमरी में गया, मैट्रिक वाला वहां गया,
बीए वाला, एमए वाला, पीएचडी वाला। अब होगी मीटिंग, सभागार में सभापति आएगा, 2 महीने में, 6 महीने में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं या कोई कंपटीशन होते हैं, सब अध्यापक बुलाए जाते हैं और विद्यार्थी भी मौजूद होते हैं। अब सभी अध्यापक हैं, अब नाम बोला जाएगा, प्राइमरी का अध्यापक फला हाजिर हो, आ जाएगा, मैट्रिक का फला अध्यापक हो, आ जाएगा, बीए एमए का भी नाम आएंगे। अब जरा देखना, अब आएगा पीएचडी वाला। अब लेवल है इनके, सरकार बड़ी सयानी है, वेतन के ग्रेड भी भिन्न भिन्न हैं। प्राइमरी वाले का ग्रेड अलग है, मैट्रिक वाले का अलग है, अलग नहीं है, ऊंचा बढ़ता जाएगा। 10वीं वाले का ऊंचा, बीए वाले का और ऊंचा, और एमए वाले का और ऊंचा, और फिर पीएचडी वाले का और ऊंचा। अब आ जाओ मान सम्मान पे। मान सम्मान 5वीं वाले को मिल रहा है, उससे अगर दोनों साथ में खड़े होंगे मैट्रिक वाले को ज्यादा मान सम्मान मिल रहा है। फिर उनके साथ आ गया बीए पढ़ाने वाला, मान सम्मान थोड़ा और बढ़ गया उसका। इसी तरह पीएचडी वाले का। कहने को अध्यापक हैं सारे, लेवल अलग अलग है। कबीर साहिब ने सभी अध्यापकों को, सभी गुरुओं को सिरमौर बताया है, सिर पे रखने लायक है सारे, लेकिन लेवल बताएंगे। अब गुरु गुरु सब बड़े हैं, अपनी अपनी ठोड़, शब्द पारखी साधु सो मस्तक की मोर। कबीर साहिब कहते हैं सभी गुरु बड़े हैं भाई, सबको नमस्कार करो, अपने अपने लेवल पे बड़े हैं वो। शब्द पारखी साधु सो मस्तक की मोड़, ये आ गया है, ये आखिरी है। ये है पीएचडी वाला, रिसर्च स्कॉलर, दाखिला लेते हैं वहां पे। अब जरा सुन लो, इसी की तुलना करते हैं थोड़ी सी। पहली कक्षा में सिर्फ एक बुक है, एक पुस्तक है चित्रों वाली। क्लासें बढ़ती जाएंगी, सब्जेक्ट 3, 5 बढ़ती जाएंगी। बीए में चॉइस 3, एमए में एक सब्जेक्ट है, कक्षा तो बड़ी है। पीएचडी में एक टॉपिक है, सब्जेक्ट गए। अब सब्जेक्ट नहीं है, एक टॉपिक पे रिसर्च होगी, और जो रिसर्च पहले कर चुका है पीएचडी टीचर, वो पढ़ाएगा। जब 3 साल पढ़ लेगा, थीसिस जमा कराएगा, थीसिस का अर्थ है अनुभव, वो सारे अपने अनुभव लिखेगा और बुक बन जाएगी। अब जरा सोच लो, अध्यापक तो पीएचडी पढ़ाने वाले बच्चों का भी है, प्राइमरी का भी है, लेकिन लेवल तो अलग अलग है। जब एक टॉपिक आया, ये सनातन की बात है, हम सनातनी सभी। एक टॉपिक का अर्थ क्या है? एक परमात्मा है। क्या उस एक परमात्मा की अनुभूति कर ली? प्रश्न हो गया। अब इको सिमरो नानका, जो जलधल रहो समाए, दूजा काहे सिमरिए, जो जन्मे ते मरी जाए। एक खुदा, एक रब, एक सच्चे परमात्मा का सिमरण कर लो। इको एक क्यों कहा? ज्यादा भी मिलेंगे तभी एक कहा है। एक टॉपिक है पीएचडी के विद्यार्थियों का, और वो परमात्मा के निमित्त है। विषय बहुत बड़े हमने बीए तक, लेकिन एक सब्जेक्ट है, हिंदी है, केमिस्ट्री है, चाहे मैथ है, एमए में है वो। जब पीएचडी करने जाएंगे तो एक टॉपिक आ जाएगा फिर।
वह एक टॉपिक सच्चे परमात्मा के निमित्त है, वहां रिसर्च होती है। और अपने अनुभव बताओ भाई, जब गुरु ने, पीएचडी वाले ने हमको बता दिया कि इस एक टॉपिक पे खोज कर, एक परमात्मा की अनुभूति पे खोज कर, ये होता था शुरू में, आदि में, जब ये पीएचडी आई थी तब केवल एक गुरु है वो, उसके नीचे सारे एमए को पढ़ाने वाले प्रोफेसर उसके नीचे आते हैं, बीए को पढ़ाने वाले उससे नीचे हैं, मैट्रिक को, प्राइमरी को उसके नीचे हैं। लेकिन अगर ये कहें कि अध्यापक नहीं है वो, हैं? अब ले लो गुरुओं पे, जो अध्यात्मवादी गुरु हैं उनमें भी लेवल हैं, उनकी व्यवस्थाएं हैं। सुनना है, सुनो ध्यान से। जैसे हमारा एलएलबी का छात्र है, कानून शिक्षा पढ़ने वाला छात्र है, उसको लिखित में पुस्तकें आती हैं, आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, 18 से 20-22 तो कम से कम सीधे पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट, एलएलबी करने तक लिखित में है। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद कानून बन जाता है और पब्लिक में आ जाता है। सब सर्टिफाइड हमारी पुस्तकें, सारी पुस्तकें सरकारों के द्वारा संचालित हैं और लागू हैं, और वही हैं विद्यार्थियों का पढ़ने का कोर्स और प्राप्ति का वही है। जो उससे अलग पढ़ के आ जाए, कोई पेपर भी दिया है, सिलेबस में है नहीं, प्रश्न पत्र में वो है नहीं, नंबर नहीं मिलेंगे, पास नहीं होगा। इसी प्रकार से अध्यात्म भी कोर्स है, सब्जेक्ट है। इसमें हमारे पूर्व के ऋषि मुनि, जपी तपी गुरुजन आएंगे सनातन के, और सनातन के हमारे पास ग्रंथ आएंगे, वेद शास्त्र हैं, श्री गीता है, रामचरितमानस है, ये सभी के सभी अध्यात्मवादियों के कोर्स हैं, ये सब्जेक्ट मैटर है हमारे पास। जब इनमें हम आएंगे फिर मिलाएंगे, क्या ये पाठ करने वाली पुस्तकें हैं, क्या इनमें जो लिखा वो जानने योग्य है। अब पढ़ाने वाले आएंगे, जिसने जितना पढ़ा है शास्त्रों को उतना ही बताएगा। ये अब लेवल आएगा गुरुओं का। सभी बड़े हैं हमारे सामने, लेकिन वास्तव में जिस परमपिता परमात्मा की खोज हम हर समय करते हैं, कोई दिन नहीं है, कोई मिनट नहीं जब हम नहीं खोजते हैं उसको। जितना जो जहां से मिलता है हम ग्रहण करते हैं, फिर मिलाएंगे कहां ज्ञान को। कानून को तो मिला लेंगे, लिखा हुआ ग्रंथ है, पुस्तक है, मिला लो जी, मिला दिया जी, पुष्टि हो गई जी, हाँ जी। आईपीसी 302 उम्र कैद है, सजा फांसी की भी हो सकती है। 10 साल उम्र कैद है, 420 में मैक्सिमम 10 साल है, लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है। फिर अध्यात्म ज्ञान कहां लिखा हुआ, कहां मिलाएंगे। कोई भी गुरु कुछ भी दे दे, कहां मिलाएंगे हम, मिलाएंगे। ये सनातन में विशेषता है कि आप अपने आत्मज्ञान की पुष्टि करवा सकते हो, मिला सकते हो, ये विशेषता है सनातन में। हमारे सामने सभी गुरुजन हैं, बड़े बड़े संत हैं हमारे सामने, उनकी श्रीवाणियां, उनके ग्रंथ, उनकी पोथियां हमारे पास हैं, वहां मिला सकते हैं। बिना गुरु ज्ञान नहीं होता, नहीं होता। बिना अध्यापक के विद्यार्थी शिक्षित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बात तो बराबर है। इसके लिए फिर कहां खोजें हम, लेवल देखना पड़ेगा। सोने में भी लेवल है, ये 18 कैरेट का, ये 20 कैरेट का, ये 22 का, ये 24 कैरेट का, वहां भी लेवल है। चेकिंग मशीन है, बिल्कुल जी, कसौटी उनके पास है।
कसौटी क्या है? ये है चेकिंग। दूध में कितना फैट है, यंत्र है हमारे पास, थर्मामीटर है, लगाते बता देंगे इतना फैट है, इतने पैसे लगेंगे। 1 किलो दूध 50 रुपए का है, ये 60 का है और ये 80 रुपए का है। फैट से बता रहे हैं वो। ऐसे ही आत्मज्ञान के लेवल हैं, वो हमें चाहिए हैं, हमारे भले के लिए हैं वो, जो हमारा भला करेंगे वो। तो आज इसी प्रकाश डालेंगे, बीच में थोड़ा थोड़ा हम वजन भी लेंगे। तो आप सभी प्यार से प्रेम से बैठे आए हो, सम्मानित हो। भाई समय तो लगाना पड़ता है, घंटा 1.5 घंटा अगर हम लगा जाएंगे, 2 घंटे लगा जाएंगे, इतना लाभ मिलेगा सच्ची में, बस आत्माएं जानती उस लाभ को। खुद आत्मा का लाभ है, निःशुल्क है, कोई पैसा लगता नहीं है। बस थोड़ा भाव से श्रद्धा से सुनेंगे, सब कुछ मिलेगा। पूरा ज्ञान का, आत्म ज्ञान का बखान भी, पुष्टि भी ग्रंथों में हम करवाएंगे, मिलवा देंगे और अंदर भी प्रैक्टिकल करवा देंगे। ये भी गुरुजनों की विशेष कृपा होती है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। चुनी चुनी महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा, कंकर चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, यार ने बसेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा।
दादा भाई भतीजा कोई न चले संग तेरा। बाबा दादा भाई भतीजा कोई ना चले संग तेरा। हाथी घोड़ा माल खजाना हाथी घोड़ा माल खजाना बड़ा रहे धन तेरा। हर्षा यह पिछड़ा नहीं तेरा। हर्षा यह पिछड़ा नहीं तेरा। यह पिछड़ा नहीं तेरा। हर्षा यह पिछड़ा नहीं तेरा। हर्षा यह पिछड़ा नहीं तेरा। हर्षा यह पिछड़ा नहीं तेरा। माते पिता स्वार्थ के लोभी करते मेरा मेरा। माता पिता स्वार्थ के लोभी करते मेरा मेरा। कहे कबीर सुनो भाई साधो